बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंडनट की। हार्वेस्टिंग के बाद में आप ग्राउंडनट को किस तरीके से मैनेज करोगे? पहले तो मैच्योरिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हुई फसल नहीं हुई। उसके बाद में हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, सुखाना किस तरीके से है, कितने मॉइस्चर परसेंटेज तक हमें सुखाना है। इसके अलावा फिर क्लीनिंग और ग्रेडिंग कैसे होगी। उसके बाद में किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, किस तरीके से स्टोरेज करनी है। सारा का सारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे मूंगफली का। तो टॉपिक यही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंडनट। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले फील्ड में जो हमारी फसल लगी हुई है हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो मैच्योर हुई है या नहीं हुई है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो पौधा है वो पूरे तरीके से आपका पीला पड़ चुका होगा, उसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ चुकी होंगी, जो कि ये इंडिकेशन दे देगा कि नीचे मूंगफली तैयार हो चुकी है। उसकी पत्तियां जो हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं, पीली पत्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक फली अगर आप निकाल कर देखोगे तो उसके अंदर की साइड आपको डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैकिश कलर के स्पॉट से देखने को मिलेगी, या डार्कनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में होता यह है, खोद करके पूरे के पूरे पौधे सहित मूंगफलियों को बाहर निकाल लिया जाता है, और कुछ दिनों के लिए हम इन पौधों के साथ ही मूंगफली को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं फील्ड में, जिसे हम बोलते हैं विंड्रोइंग। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? अब क्योंकि मूंगफली नीचे लगी हुई है और इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा प्लांट का शूट पोर्शन अभी अटैच है, तो शूट का जो पोर्शन है यानी कि पौधा जो है पूरा का पूरा, और जो फलियां हैं हमें इन्हें अलग करना है। इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ग्राउंडनट थ्रेशर का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ग्राउंडनट थ्रेशर का इस्तेमाल करके आप फलियों को अलग कर सकते हो, और बाकी जो आपका वेस्ट है वो पूरा अलग हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ पौधे का पूरा भाग अलग हो जाएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि है अगला स्टेप, और वो है ड्राइंग का। हार्वेस्टिंग पर जो इसमें मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 35 से 40% होता है डिगिंग पर, यानी कि जो आपने खोद के इसको निकाला है बाहर पौधे सहित। अब सबसे पहले साफ सुथरी जगह पर धूप में ज़मीन पे एक तिरपाल बिछा करके उसके ऊपर सारी की सारी फलियों को फैला दिया जाता है। ध्यान रखना, अब जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो जो पूरी की पूरी फली में मॉइस्चर परसेंटेज है वो 8% से ज़्यादा ना हो, और दाने में मॉइस्चर परसेंटेज 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है। इसके अलावा सुखाने के दौरान जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो फलियां हैं वो टूटने लगेंगी, यानी कि जो पॉड है वो ब्रेक होने लगेगा। इसके अलावा उसमें जो गिरी में ऑयल कंटेंट है वो भी अफेक्ट हो सकता है। जब एक बार आपने इसे अच्छे तरीके से सुखा लिया, उसके बाद में आता है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, क्योंकि अभी इस पूरे के पूरे प्रोड्यूस में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, सूखे पत्ते भी इसमें मौजूद हैं, तो ये सब चीज़ें हटाई जाएंगी। जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं, मिट्टी है, धूल है, सब हटाओ। सूखे पत्ते जितने भी है वो सब हटाओ, डंडी वगैरह आ गई हैं वो हटाओ। इसके अलावा कुछ आधे खुले पॉट्स हैं उनको हटाओ, और जो भी पॉट आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी भरे हुए नहीं है, यानी कि दबा के देखोगे तो उसमें पॉपिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पॉपिंग साउंड आएगी, यानी कि अंदर से पूरी की पूरी फली खाली है, उसमें दाना ही नहीं है। ये जनरली तब होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, दाना जो है बनता नहीं है, तो फलियाँ खाली रह जाती हैं। तो ऐसे भी आपको फलियों को हटाना है जो अंदर से खाली हैं। क्यों नहीं बना दाना? कैल्शियम की कमी की वजह से दाना नहीं बनता। इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और जिप्सम यहाँ पे कैल्शियम के साथ साथ सल्फर की कमी भी पूरी कर देगा, क्योंकि मूंगफली के केस में ऑयल कंटेंट या ऑयल की फॉर्मेशन में सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखना। तो एक बार आपने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे हार्वेस्टेड प्रोड्यूस को साफ कर लिया, सारी धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्तियाँ और डंडी वगैरह सब हटा दी, तो उसके बाद में इसकी ग्रेडिंग करी जाती है, यानी कि मूंगफली के साइज़ के बिहाफ पे इसकी ग्रेडिंग होती है। जो छोटी मूंगफली है उनका अलग लॉट बनेगा, साइज़ के बिहाफ पे होता है, और ग्रेडिंग कर लेते हैं ताकि मार्केट में जो है, क्योंकि मार्केट में ध्यान रखो जो दाम होता है वो क्वालिटी के हिसाब से होता है, तो अल्टीमेटली एक प्रीमियम प्राइस जो है वो किसान उठा सकता है अगर उसने अच्छे तरीके से ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रखी है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जैसा हम बात कर रहे थे कि इसे जो हमें सुखाना है वो मॉइस्चर परसेंटेज ड्राई करने के बाद में 8% के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मॉइस्चर परसेंटेज यहाँ पे 9% है और टेम्परेचर मान लो यहाँ पे थोड़ा कम है, 25 से 30 है, जो हमने बताया था वो ये था कि 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मान लो अगर कम है
25 से 30 डिग्री सेल्सियस है और मॉइस्चर परसेंटेज भी ज़्यादा है, 9% है, तो ऐसे केस में ये कंडीशन फेवर करती है एस्परगिलस फ्लेवर्स की ग्रोथ को। ये वही फंगस है जो मूंगफली के केस में ग्राउंडनट रेंसिडिटी कॉज करता है। कई बार देखा होगा कोई कोई मूंगफली हम खाते हैं तो बड़ी कसैली और कड़वी कड़वी सी लगती है कि एकदम से क्या हो गया, मैं थूकते हैं उसे। तो वो कड़वाहट जो आती है मूंगफली में, वो इसी की वजह से आती है, अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन हो जाती है उसमें, जिसे हम ग्राउंडनट रेंसिडिटी बोलते हैं, एस्परगिलस फ्लेवर्स की वजह से, जो कि एक फंगस है। इसलिए कहा गया है कि मॉइस्चर परसेंटेज सुखाने के बाद 9% के ऊपर ना हो और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मूंगफली के कुछ बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि अंदर से दाना निकालने के बाद में छिलका बचता है जिसे हम हस्क बोलते हैं या ग्राउंडनट शेल बोलते हैं। इसका इस्तेमाल मल्चिंग वगैरह में, फ्यूल के तौर पे या गत्ते वगैरह बनाने में होता है। इसके अलावा तेल निकालने के बाद में जो खल बचती है, यानी कि ग्राउंडनट केक, उसमें 45 से 50% प्रोटीन होता है, तो उसको आप पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के चारे में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फिर जो है, यानी कि एक बार आपने ग्रेडिंग वगैरह भी कर ली, तो उसके बाद में आता है शेलिंग या डीकॉर्टिकेशन। इसमें होता यह है, छिलके को और दाने को अलग किया जाता है। डीकॉर्टिकेटर मशीनें आती हैं बाजार में, जो करती क्या है, मूंगफली में से छिलका अलग कर देती हैं, दाना अलग कर देती हैं। फिर दाना मार्केट में अलग से आप बेच सकते हो और छिलके का इस्तेमाल मल्चिंग वगैरह में हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी टूटे हुए दाने हैं या सिकुड़े हुए दाने हैं, उन सबको आपको या तो हाथ से हटाना है या फिर आप यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बाई कलर सोल्टर मशीन होती है। ये कलर सोल्टर मशीन करती क्या है, कलर के बिहाफ पे अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेती है कौन सा दाना सही नहीं है और उसे अलग कर देगी। तो इस तरीके से जितने भी टूटे हुए दाने हैं या सिकुड़े हुए दाने हैं, उनको आपको अलग करना पड़ेगा। अब उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए ध्यान रखना, जूट के बोरों का इस्तेमाल होगा। अब जूट के बोरों के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे प्लास्टिक के कट्टे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो ब्रीदेबल होना चाहिए कि हवा पास हो पाए ढंग से। कोई भी पुराना कट्टा इस्तेमाल मत करना और ऐसे कट्टे इस्तेमाल मत करना जिनमें नमी हो, क्योंकि अल्टीमेटली होगा ये, फिर फंगस की ग्रोथ यहाँ पे होने लग जाएगी, तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सारी मूंगफली में पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जब आप स्टोरेज करोगे, तो जो गोडाउन है वो पूरा का पूरा सूखा हुआ हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा ना हो, और इसके अलावा आपको दीवार से सटा के नहीं लगाने बोरे। जो लकड़ी के पटले टाइप के आते हैं, उनके ऊपर बोरों को अरेंज करना है और कम से कम दीवार से 1.5 फीट का गैप रखना पड़ेगा। 2 पैलेट जो आपने बना रखे हैं उनके ऊपर ही बोरों का, इनके बीच में भी गैप होना चाहिए ताकि हवा पास हो पाए। इसके अलावा गोडाउन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 65% से कम होनी चाहिए, ताकि अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन की ज़्यादा चांस ही ना रहे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एक करके सारी फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये मूंगफली का तेल मार्केट में बिकता है, कुकिंग ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये मूंगफली है, इसके ऊपर की ये जो आप लकड़ी वाला भाग देख रहे हो, ये इसका भारी छिलका, और अंदर जो है इसमें आपको गिरी मिलेगी। हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब पत्तियां पीली पड़ने लगे। ऊपर आपको पूरा प्लांट का शूट वाला पार्ट मिलेगा, नीचे मूंगफलियां लगी रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये त्रिपाल के ऊपर मूंगफली सुखा रखी है। आगे देखें, ये ग्रेडिंग के लिए मशीन है मूंगफली की। ऊपर से मूंगफली डाल देते हैं, अपने आप ही ये साइज की बिहाफ पे सेपरेट कर देता है। ये देखो, ये होता है अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन की वजह से। अब इसमें ये मूंगफली को देखोगे तो अंदर से खोल के जब देखा है, तो ये पूरे तरीके से जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारा का सारा, ये इस पे रोआ रोआ सा जो हो रखा है, ये सारा का सारा फंगस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्परगिलस फ्लेवर्स। अब ये पूरी मूंगफली बेकार हो गई, और ये देखो इस तरीके से हो जाता है, दाने के ऊपर भी हो गया है, कैसा हो गया है, पूरा का पूरा बेकार हो गया है। ये माइक्रोस्कोप में ये फंगस कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो। ये छिलके हैं मूंगफली के, जिसे हम ग्राउंडनट शेल या हस्क बोल रहे हैं, इसका इस्तेमाल मल्चिंग में होता है। ये खल है,
खल जो है वो आपका पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के चारे के काम में आ जाती है। फिर डीकॉर्टिकेशन मशीन का इस्तेमाल करके मूंगफली और छिलकों को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा एक मशीन जो है कलर सॉर्टर मशीन भी आती है, वो सिकुड़े हुए दानों को और जो टूटे हुए दाने हैं उनको अलग कर देगी। इसके अलावा स्टोरेज जो करनी है वो जूट के बोरों में करनी है, ये ध्यान रखना। और नीचे लकड़ी के जो पटले टाइप के होते हैं इनको लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। डोनेट जिन्हें बोलते हैं, वुडन पैलेट। और ये इस तरीके से जितने भी बोरे हैं ये सारे के सारे बोरे इन्हीं लकड़ी के पार्टों के ऊपर रखे जाते हैं। दीवार से सटा के बोरों को लगाना नहीं होता, आपको कम से कम 1.5 फीट का गैप रखना होता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा दी थी। मैच्योरिटी के टाइम पर एक फली को खोल के देखोगे ना तो अंदर से इस तरीके की डार्कनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे इस वाली फली में मिल रही है। ये अल्टीमेटली इंडिकेशन होता है कि भाई मूंगफली अब तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। ये ग्राउंड नट थ्रेशर है यहाँ पे। उसके बाद में सुखा लिया इसे, फिर इसकी ग्रेडिंग करी। फिर यहाँ पे डिकॉर्टिकेटिंग मशीन है ये, इसका इस्तेमाल करके अलग अलग हो जाएगा, दाना अलग छिलका अलग। कलर सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल करके आप ख़राब दानों को अलग कर सकते हो। फिर जो है ब्रीदेबल प्लास्टिक के जो बैग होती हैं उनमें स्टोर कर सकते हो या जूट के बोरों में। उसके बाद में इस तरीके से आपको कट्टे लगाने होते हैं। ये देखो, ये नीचे जो पटला वगैरह लगेगा ना वो इस तरीके के होते हैं। इसके अलावा तेल निकलता है फिर इन मूंगफली के दानों से, और जो खल है वो चारे के काम में आ जाएगा। तो ये है, बाकी एस्परगिलस फ्लेवर्स फंगस है। ये इस तरीके से मूंगफली पूरी ख़राब हो जाती है, यहाँ पे दिखा भी रखी है फ़ोटो। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।